हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। एंजल थेरेपी का हम आज थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एंजल थेरेपी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम बात करते हैं अपने आगे की वीडियो की। आज हम आर्कएंजल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एंजल माइकल के बारे में जानेंगे। एंजल माइकल जो कि भगवान की तरह है, लाइक अ गॉड। इनकी फोटो में लास्ट में जब प्रेयर्स दे दूंगी या कल एक वीडियो डालूंगी मैं प्रेयर्स की, उसमें साथ में डालेंगे वीडियो। इनके अलग अलग नाम हैं, सेंट माइकल, मिकेल, मिग्यूल, मिकाइल। बहुत सारे नामों से इनको जानते हैं। मेन वर्ड जो हम याद करते हैं उनको तो हम एंजल माइकल याद करते हैं। आर्कएंजल माइकल ये यीशु जी के साथ काम करते थे, उनके साथ मिल के काम करते थे, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा है। अब ये एंजल माइकल जो है वो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, यानी कि क्या क्या काम में हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये एंजल पहले तो जो जितने भी आर्कएंजल्स हैं वो हमारे जो गार्डियन एंजल हैं उनको भी ओवरसीज करते हैं कि हम अच्छे, वो एंजल्स हमारे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो एंजल सब अपना काम अच्छे से करते हैं लेकिन ये उनको भी ओवरसीज। सबसे पहले ये ताकत और वीरता की पहचान होती है। तो जिस काम में आपको ताकत की जरूरत है, वीरता की जरूरत है, करेज की जरूरत है, उसमें आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर वाहनों और घर संपत्ति, आपकी कोई भी चीज की सुरक्षा है, जैसे आपको अपने घर में किसी भी चीज से सुरक्षित करना है कि किसी की नजर ना लगे या कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए, इसके लिए आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर कैसे करनी है, किस काम के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे एंजल माइकल के बारे में जानेंगे कि वो हमारे साथ हमें किस किस चीज में हेल्प करते हैं। तो आप उस चीज की रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे घर की रक्षा कीजिए, घर में रखे सामान की रक्षा कीजिए, हमारी संपत्ति की रक्षा कीजिए। जो हमारी संपत्ति है वो, जैसे कि हमारा धन है, हम चाहते हैं कि ये गलत कामों में यूज ना हो, जैसे कि बच्चे भटक जाते हैं वो, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि बीमारी में ना जाए ज्यादा, या हमारा ये इस तरह से अच्छे काम में जाए, हम गलत कामों से ना कमाएं। इस तरह की प्रार्थना हम उनसे कर सकते हैं। हमारे जो वाहन है, कार है, बाइक है, इन सब की सुरक्षा के लिए भी हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता कि हम इस काम में उनकी हेल्प लें, इतने से काम में हम उनकी हेल्प लें, ये हमारी ईगो होगी अगर हम ये कहेंगे तो उनमें हम उनकी हेल्प ले सकते हैं एंजल माइकल जी की। आध्यात्मिक संरक्षण के लिए, आध्यात्मिक संरक्षण मतलब कि जैसे कुछ नेगेटिव एंटिटीज होती हैं जिसमें हम भूत प्रेत बोलते हैं या जो हमें नुकसान देते हैं, ऐसी नेगेटिव एंटिटीज से ये हमारी रक्षा करते हैं। तो हम इन, जब किसी चीज से हमें डर लग रहा है, भूत से, प्रेत से या इन सब चीजों से, अब ये होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग चीज है, लेकिन डर जरूर होता है, डर जरूर होता है। तो हम, जैसे कई लोग बोलते हैं कि इस पर आत्मा का साया है, कुछ इस तरह की चीजें जो नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, उनसे हम ये हमारी रक्षा करते हैं, हम इनसे उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। डर से बड़ा भय होता है। आप जितना जिस चीज से डरते जाते हैं, जैसे कई लोग क्या, यहाँ इतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सोचते हैं कि रात होएगी तो हमें अकेले सोना है, आज हमें अकेले सोना है, कुछ ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जैसे आज आपको सुबह मालूम हुआ, हालांकि जो भूत है, प्रेत है, उससे इंसान तो लड़ नहीं सकता, अगर आप ये मानते हैं कि वो है, तो आज सुबह से आप मान लीजिए आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स रहते हैं, वो कहीं गए हैं या आपके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मुझे अकेले सोना है, तो मुझे डर लगेगा। तो ये भय है जो आज सुबह जब आपको पता लगा कि वो जा रहे हैं, आपको अकेले रहना, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई फंक्शन आप अटेंड करना, आपको सोशल फोबिया है, तो इस जो भी चीज है उसका डर है, आपको सुबह से लेकर रात तक उस चीज को आप सोचते रहेंगे। तो अब जब आप उस चीज से डर रहे हैं तो अच्छा तो सोचेंगे नहीं, बुरा ही सोचेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, गलत सोचेंगे, तो वो आप नेगेटिव एनर्जी उस टाइम को सेंड कर रहे हैं। तो जो चीज नहीं होने वाली होगी, तो आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी उसको भेजी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज पॉसिबल हो जाएगी।
ठीक है, अगर आपको टाइम से मान लीजिए बिना डर के नींद आने वाली थी 9 बजे, लेकिन आपने उस चीज को इतनी नेगेटिव एनर्जी भेजी कि इस टाइम पे ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और तो वो नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होगी और ना आपको नींद आएगी और आप डरने लगेंगे। इस चीज को बोलते हैं भय। और जो प्रेजेंट होता है, भूत आपके सामने आ गया, वो डर है। तो डर से बड़ा होता है भय। जितना टाइम आपके पास होता है डरने का, उतना बड़ा भय होता है, और जितना बड़ा भय होता जाता है उतना बड़ा ही डर हो जाता है। तो डर को कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप अपने भय में इतना कुछ कर जाते हैं। तो वो चीज जो आप नेगेटिव एनर्जी उस चीज को भेज रहे हैं, वो ही काम बिगाड़। तो इस चीज से आपको वो हेल्प करते हैं। जब आपको ये बिलीव आ जाता है कि वो हमारे साथ ही है, तो ये आप वो चीज सोचना बंद कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जी जाना बंद कर देती है। फिर एंजल को भी इतना काम नहीं करना पड़ता, आपको खुद का काम ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि होता उनके नाम से ही है। तो इस चीज में वो हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपकी कोई नौकरी है, आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है कहीं पर, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ गलत इल्जाम लग गया, वहां पे आपको अगर सही इल्जाम लगा है, आपने कुछ गलत किया है, तो फिर तो प्रतिष्ठा बिगड़नी ही चाहिए। तब प्रतिष्ठा नहीं बिगड़ती, रियल कैरेक्टर सामने आता है। यानी कि आप गलत नहीं हैं और आपका कुछ मिसगाइड हो रहा है आपकी तरफ से, या आपको कोई फंसा रहा है ऐसा कहे, तो इस टाइप की प्रतिष्ठा पे आपका सवाल आ रहा है, तो वहां आपकी ये हेल्प करते हैं। आपकी नौकरी खतरे में है, आपको इससे हेल्प मांगनी चाहिए, ये आपकी हेल्प करते हैं एंजल माइकल हमारे। फिर जो जीवन उद्देश्य लाइफ पर्पस, उसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये एक काम भगवान का करते हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान का मिशन होता है धरती पर उस चीज की रक्षा करना जिस पर्पस के लिए भगवान, क्योंकि भगवान हमें किसी लाइफ पर्पस को देकर यहाँ भेजता है, और वो लाइफ पर्पस पूरा होता है तो वो उनको भी खुशी होती है, क्योंकि ये काम उन्होंने हमें देके भेजा और हमने इस काम को किया, तो एक उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा सफल होके आए। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हम सफल होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, किसी कंपटीशन में अच्छा करते हैं, तो जो हमारा कोच होता है, जो माने, तो वो ज्यादा खुश होता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ज्यादा खुश होते हैं। तो उनका जो भगवान का मिशन है हमें यहाँ भेजने का, उसको पूरा करने में हमारा लाइफ पर्पस पूरा, हमारा जैसे मेरा एक लाइफ पर्पस है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और जो भगवान इतने सारे लोगों को यहाँ भेज रहा है, उन सबका लाइफ पर्पस कितना बड़ा है, भगवान का लाइफ पर्पस कितना बड़ा है, तो उसको पूरा करने में वो हेल्प करते हैं। जब वो सबकी उनका लाइफ पर्पस पूरा करने में हेल्प करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली भगवान की हेल्प होगी। तो इस तरह से वो भगवान का मिशन पूरा करने में, एक ये बहुत बड़ा मिशन हो गया, पूरा करने में हेल्प करते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मरम्मत, जैसे कि इलेक्ट्रिक चीजें हैं हमारी, या मैकेनिकल चीजें हैं, वो ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आप उनकी हेल्प मांगे, ऐसा नहीं है कि वो आके आपकी मशीन ठीक करेगी, लेकिन कभी कभी मैंने तो ये चीज भी नोट की है कि जैसे थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ठीक है, अब बड़ी बात है, पार्ट खराब हो गया है, ये हो गया है, तो आपको जैसे कि कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है, वो उसमें हेल्प करते हैं, तुरंत आने में हेल्प करते हैं। किसी को आप बता नहीं पा रहे डर के मारे कि ये चीज मुझसे खराब हो गई है, तो उस चीज में हेल्प करते हैं आपको बताने में, क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो ठीक कैसे कराएंगे। तो इन चीजों में वो हमारी हेल्प करते हैं। या इवन आप जब कोई चीज लेके आते हैं, मैंने फोन में भी कई बार किया है फोन के लिए भी हेल्प मांगी है, तो बिल्कुल हेल्प मिलती है, बिल्कुल हेल्प मिलती है, चाहे कैसे भी हेल्प हो, हेल्प मिलती है। आप ये ट्राई करके देखिए, लाइफ की छोटी छोटी चीजों में एंजल माइकल पे बिलीव करना बहुत आसान है, क्योंकि उनकी चीजें कैसी हैं, ये जैसा कि हमने भी पढ़ा, आवश्यक चीजों की मरम्मत, हमारे घर की रोज चीजें कुछ ना कुछ टूटती हैं, यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं उनकी। हमें ये जो हम वाहन चलाते हैं, इनमें हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप कभी देखिएगा, कभी आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ ऐसा है, आप जैसे ही हेल्प मांगेंगे ना, एकदम से सडनली वो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी हेल्प लेते हैं, तो आपका उन चीजों में बिलीव बढ़ने लगता है, काम होता है तो बढ़ने लगता है। तो इनकी जब एंजल माइकल पे बिलीव होता है, तो फिर सब एंजल पे बिलीव होने लगता है। एंजल पे बिलीव होता है तो अपने आप होने लगता है। मेन चीज आपकी बिलीव है। तो अब ये हमारे उपचार कैसे करते हैं, ये तो चीजें हुई है। अब हमारी जो फिजिकल बीमारी है, उनका इलाज करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं।
यीशु जी भी हमारी हेल्प करते थे, वो भी एक एंजल थे जो धरती पर जन्म लेके आए, वो एंजल हैं। इवन हम कई लोगों को भी हमारे एंजल बोल देते हैं, बोल देते नहीं, वो जो हमारी हेल्प कर रहा है वो हमारा एंजल है। कई बार एंजल्स किसी इंसान का रूप लेकर भी आते हैं, क्यों कि जो इंसान है, जो चीज दिखती है उस पर बिलीव करता है। अब एंजल तो डिवाइन लाइट है, वो हमें दिखेंगे नहीं, ये बिलीव करने की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज पे बिलीव नहीं करते जो चीज दिखती नहीं। तो उन्हें फिर किसी ना किसी पर्सन में आपका एंजल के रूप में आना पड़ता है, तो वो उस पर्सन में भी आते हैं, तो उस पर्सन को हम एंजल बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा एंजल हमारी हेल्प करने उनके थ्रू आया है, इस तरह से। और ये एंजल राफेल जी, जो एंजल राफेल जी हैं, उनका भी हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। वो हीलर हैं, वो हील करते हैं, हीलर एंजल हैं और हीलर्स की हेल्प भी करते हैं। तो ये उनके साथ मिलकर हमारी जो बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। एंजल माइकल, यहाँ मैं राशि का नाम दे रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसी राशि की हेल्प करते हैं, हेल्प ये सबकी करते हैं, लेकिन उस राशि के साथ ये थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हेल्प सबकी करते हैं, ये सभी राशियों के साथ जुड़े होते हैं। ये एंजल माइकल, एंजल राफेल और एंजल हेंडल सब राशियों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जिन जिन एंजल्स का मैं राशियों का नाम दूंगी वो फिर बाद में हर एंजल के साथ दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी राशि की हेल्प करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे। अब जो एंजल क्योंकि संकेत मिलते हैं ना, कुछ सिग्नल मिलते हैं, तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है सबको। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्योंकि हमें पता होगा कि किस तरह की गाइडेंस सिग्नल है इनका हमारे पास होने का, तो ज्यादा विश्वास आता है। देखिए क्या होता है कि एंजल माइकल जो है उनके पास एक तलवार होती है डिवाइन लाइट की, ठीक है। तो वो आपको कितनी भी ठंडी होना, एकदम गर्मी फील होने लगेगी। कभी कभी आपको गर्मी के मौसम में भी इतनी गर्मी लगती है, एसी चल रहा हो तो गर्मी लगती है। आज भी मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं आज वैसे बाहर बैठ के मेडिटेशन करती हूँ, आज मुझे ऐसा हुआ जब अंदर एसी एसी नहीं करते हैं, तो मैं वहां बैठी थी एसी में, मुझे एकदम से अचानक से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, सिर्फ लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ही गर्मी लगने लग गई अचानक से, और राइट साइड में नहीं। तो आप कितने ठंडे मौसम में रह रहे हैं, जगह पे रह रहे हैं, एकदम से आपको गर्मी लगने लगती है, या एकदम आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, गर्मी के मौसम में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी लगने लग जाती है, तो उस टाइम पे वो एंजल आपके पास। दूसरा, इनका जो ऑरा है वो शाही बैंगनी कलर का होता है, तो आपको वो शाही बैंगनी कलर या तो दिखता है, ठीक है, अगर आप उस चीज को, जो लाइट आपके सामने आ रही है, विजुअलाइज हो रही है आपको, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे, तो वो आपको, क्योंकि कई लोगों जो होते हैं ये स्पिरिचुअल चीजों को फील कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मटेरियल चीज ही चाहिए, जैसे फेदर और ये सब है, तो वो आपको बैंगनी कलर की या शाही नीले रंग की, शाही नीला मतलब रॉयल, मतलब एक होता है ना बैंगनी, हमें आंखों को चुभता है, सबके लिए अलग अलग होता है, किसी किसी को कैसा वो मिलता है, तो उन कलर की चीजें आपको दिखाने लग जाती है। जैसे आप फोन देख रहे हैं तो आपको वो बैंगनी कलर ही बार 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 दिख रहा है, या आपको घर पे पड़ी हुई चीजें, कई टाइम से वो चीजें पड़ी हुई हैं, आपका ध्यान नहीं जा रहा उन चीजों पे, लेकिन बाई चांस आपको वही कलर दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है, बाई चांस आप उसी बेडशीट को बार बार बिछाए जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, आपके कर्टन में फ्लावर्स वो हैं लेकिन वो आपको दिखते नहीं, लेकिन अब अचानक से आपको वो फ्लावर्स हाईलाइट हो रहे हैं, उसी कर्टन पे एकदम हाईलाइट होने लग जाते हैं वो, और चीजें नहीं दिख रही, बाकी सब चीजें फीकी पड़ गई और वो चीज दिखने लगता ही है। तो इस तरह से वो मटेरियल आपको दिखाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको जो तलवार है, तलवार वो दिखने लग जाती है, ऐसे ही कुछ तलवार का सीन दिख जाता है, पिक्चर का सीन याद आ गया, या कुछ ऐसे बच्चे ने पेंटिंग बना दी, आपकी ड्राइंग, फोन आजकल सबके पास होता है, ज्यादातर उसी में ही आजकल सिग्नल देने लगे हैं क्योंकि सबके पास वही होता है ज्यादातर। इनकी अब हम समराइज अगर करें तो ये हमारी किस किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे घर की रक्षा करते हैं, हम घर में रहने वाले लोगों की हेल्प करने, रक्षा करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है तो हम उनको उनसे प्रार्थना कर सकते हैं डेली की कोरोना से हमारे घर की रक्षा करो, हमारे घर के लोगों की रक्षा करो।
नेगेटिव एनर्जी से हमारे घर की रक्षा करो, तो प्रोटेक्शन करते हैं। करेज के काम में, जिस काम में आपको बहादुरी की जरूरत है, आपको डर लगता है कोई काम करने में, बहादुरी की जरूरत है, वो काम आप कर सकते हैं, उसमें हेल्प ले सकते। कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जिस काम में विश्वास की जरूरत है, ठीक है, बिना विश्वास के आप वो नहीं कर सकते, उसमें आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। सेफ्टी, जैसे कि हमने घर के सामान की और वाहनों की, इन सब चीजों की बोला। आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं कहीं भी जा रहे हैं, घर से निकलते एक रूल बना है कि हमारी सेफ्टी करना, हम ये यहाँ तक जा रहे हैं, हमारे साथ रहना, हमें गाइड करना, हम ध्यान रखना हमारा, तो वो सेफ्टी पर्पस हो जाता है। लाइफ पर्पस पूरा करने में, जैसे कि हमने पढ़ा, गाइडेंस देते हैं हम, ठीक है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक चीज़ों का हमें ज्ञान पाने के लिए, अगर कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसमें पढ़ाई में आप उनकी शुरू से गाइडेंस ले, आपको सही टीचर के पास ले जाएंगे, फीस आपको ठीक से अरेंज करने में हेल्प करेंगे, तो इस तरह से वो पूरा आपका एक किस्म से वो पेरेंट्स की तरह उस चीज़ को संभाल लेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, आपका कोर्स पूरा करा देंगे, जॉब लगवा देंगे, इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। तो ये हमारे एंजल माइकल जी थे। मैं कल एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें आपको हर एंजल के लिए अलग अलग, सॉरी, एंजल के हर काम के लिए अलग अलग प्रेयर होगी। जैसे कि मैंने बताया वाहनों के लिए, उसके लिए अलग प्रेयर होगी। तो वैसे प्रेयर जो है आप अपने शब्दों में करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई लोगों को एक प्रॉपर प्रेयर चाहिए होती है, या फिर एक आइडिया चाहिए होता है, वो पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से प्रेयर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मन से निकली हुई चीज ही वो होती है। और एक मेडिटेशन भी शेयर करूंगी, मेडिटेशन मेरा दूसरे चैनल पे रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन मैं इस चैनल पर नहीं डालती हूँ, लेकिन उस मेडिटेशन का लिंक उस प्रेयर की डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आज हुआ ये, उसके बाद हम आगे का प्रेयर और मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, एंजल थेरेपी के कोर्स को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से कर सके। थैंक यू।